बांस के एगो बना लेना नहीं पर बांध हो गया सर जी। हैं हो गया लावल जा नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश सर आप सभी को अपने YouTube चैनल लक्ष्य राज टीचिंग सेंटर मोतिहारी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि हम लोग जो है बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 10th की सीरीज लेकर के उतरे हैं, जिसमें एक से एक धमाकेदार वीडियो हम लोग लेकर के आ रहे हैं। लाइव क्लास भी लेकर के आ रहे हैं। क्या कीजिएगा, थोड़ा कम लूर आने के चलते लाइव गड़बड़ा जा रहा है, इसीलिए वीडियो के माध्यम से ही आप लोगों को हम एक से एक टॉपिक देने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा जानकारी लेना पड़ेगा, जानकारी हो जाएगा तो हम भी लाइव अच्छा से आ जाएंगे। तो आज का हम लोगों का जो क्लास होगा वो क्लास हम लोगों का होगा द्विघात समीकरण का। वह क्लास जो होगा हम लोगों का वह द्विघात समीकरण का होगा। 18 फरवरी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। 18 फरवरी के परीक्षा में इस टॉपिक से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ जो है टॉपिक है VBI सब्जेक्टिव का भी है, साथ साथ इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव भी लेकर के चलेंगे, ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। यानी कि इस टॉपिक में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। इसमें जो है नेट की कमी से हम लोग एक दो वीडियो करके जो है इसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी जो है इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलते हैं हम लोग जो है अपने टॉपिक पे। ये जो है गणित विषय की कक्षा है। चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो ये रहा हम लोगों का टॉपिक। बहुत ही धमाकेदार टॉपिक है, बहुत ही मस्त टॉपिक है। इस टॉपिक से प्रश्न आना ही आना है। समझ लीजिए कि सूरज पश्चिम से उगे या पूरब से, इसको मानिए या नहीं मानिए। सूरज पूरब से उगे या पश्चिम से, इसको मानिए या ना मानिए, लेकिन बहुपद से प्रश्न नहीं आए, इसको नहीं मानिए तो सबसे बेवकूफी मानिए। तो चलते हैं हम लोग बहुपद में कि बहुपद क्या होता है। ऐसे तो बहुपद की परिभाषा नहीं पूछता है, बहुपद की परिभाषा नहीं पूछता है, लेकिन बहुपद की परिभाषा क्या होता है कि वह बीजीय व्यंजक जो an x के पावर n प्लस an माइनस 1 x के पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x के पावर n माइनस 2 आदि के रूप में होता है, उसको बहुपद कहते हैं। आपको ये परिभाषा याद रहे न याद रहे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परिभाषा वहां नहीं पूछा जाता है। चलते हैं हम लोग, जो पूछा जाता है उस पे पूछा जाता है कि बहुपद का घात कितना होता है। तो चर के x बहुपद में x की उच्चतम बहुपद की घात कहलाती है। जो उच्चतम घात होती है उसी को क्या कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ x के पावर 5 जोड़ 3x स्क्वायर जोड़ 5 है, यहाँ अधिकतम पावर 5 है, इसलिए इस बहुपद का घात कितना होगा, 5 होगा। जैसे कोई सवाल दे देगा x माइनस 5, यहाँ x का अधिकतम पावर 1 है, इसीलिए इसका घात कितना होगा, हमें 1 होगा। कोई दे देता है x के पावर 100 प्लस 5, कहेगा कि इसका घात कितना होगा, अधिकतम पावर 100 है तो इसका घात कितना होगा, 100 होगा। यानी कि जो बहुपद में चर का मान होगा, वो चर का मान, चर का जो पावर होगा, घात होगा, वह घात जो सबसे बड़ा वाला होगा वही बहुपद का घात कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर दे दिया 5x के पावर 2 जोड़ 7x के पावर 5 जोड़ 4x। तो देखिए यहाँ पे घात जो है 2 है,
यहाँ पर घात जो है 5 है, यहाँ पर घात जो है 1 है, तो अधिकतम घात 5 है, इसीलिए इस बहुपद का घात भी कितना होगा, हमें 5 ही होगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि किसी भी बहुपद में जितना अधिकतम घात होता है उसमें उतना ही शून्यकों की संख्या भी होती है। यानी कि अगर इस बहुपद में पूछेगा कि शून्यकों की संख्या, यानी कि इसको जब सोल्व कीजिएगा, इसको जब बनाइएगा, तो इसमें उत्तर x का मान कोई को आएगा, तो इसमें x का मान जो है सबसे ज्यादा अधिकतम 5 गो मान आ सकता है। यानी कि किसी बहुपद का अधिकतम जो घात होता है, जो उच्चतम घात होता है, उसमें शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। अब चलते हैं हम लोग, लिखा हुआ है कि बहुपद के प्रकार, ध्यान दीजिएगा, बहुपद के प्रकार, तो बहुपद का जो प्रकार होते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक होते हैं घात के आधार पर, बहुपद का जो घात होता है, प्रकार होता है, घात के आधार पर होता है, और दूसरा होता है पद के आधार पर। बहुपद का घात, बहुपद का प्रकार जो होता है, बहुपद का प्रकार दो प्रकार से होते हैं, एक घात के आधार पर होंगे और दूसरी का पद के आधार पर होंगे। तो घात के आधार पर सबसे पहला बहुपद होता है शून्य बहुपद। सबसे पहला बहुपद होता है हम लोगों का कौन, शून्य बहुपद होता है बाबू। शून्य बहुपद का दूसरा नाम होता है अचर बहुपद। शून्य बहुपद का दूसरा नाम अगर कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा, अचर बहुपद होता है। शून्य बहुपद का दूसरा नाम क्या होता है, अचर बहुपद। यानी कि जिस बहुपद का घात अपरिभाषित हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। मतलब जिस बहुपद का घात जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि जीरो। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर देखिए x का पावर 0 का मतलब होता है 1। जैसे मान लेते हैं यहाँ कोई 5 x के पावर 0 दिया, इसका मतलब होता है 5। तो ये 5 कौन बहुपद होता है, तो शून्य बहुपद होता है। कौन बहुपद होता है, शून्य बहुपद होता है। इसको बहुपद के रूप में x के फॉर्म में लिखेंगे तो 5x के पावर 0, यानी कि x का पावर जो 0 होता है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ऐसे तो दुनिया का कोई भी अंक हो अगर उसका पावर 0 है तो 1 है, चाहे वो 10 का पावर 0 हो और चाहे 100 का पावर 0 हो, उसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो शून्य बहुपद का मतलब क्या हुआ, जितने भी वास्तविक संख्या होते हैं, जितने भी अंक होते हैं, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो बाटा में हो, चाहे वो रूट में हो, ये सब बहुपद है। जितने भी दुनिया के अंक है सब बहुपद है। अगर उसमें x नहीं है तो उसमें x जोड़िएगा तो वो -5x के पावर 0 हो जाएगा, और यह सब जो बहुपद कौन बहुपद कहलाएगा, तो अचर बहुपद कहलाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह मेरा पढ़ाया समझाया हुआ अच्छा तरह से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं हम लोग, दूसरा जो हम लोगों का प्रकार है 2 नंबर में, 2 नंबर का जो प्रकार है उसको कहते हैं हम लोग रैखिक बहुपद। 2 नंबर का जो प्रकार है उसको कौन बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। इसे 2 नंबर एक घात वाले बहुपद को, घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी कि यहाँ पर x का पावर नहीं कुछ होगा, अगर x होगा तो उसका मान, पावर का जो मान होगा वो 1 होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर दे दिया 3x, तो नहीं कुछ है तो 1 है, 5x नहीं कुछ है तो 1 है, तो ये x, समझ में आया। तो ये सब जो बहुपद होगा उसको कौन बहुपद कहते हैं, हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 2x + 3, यहाँ x का मान ना कुछ हो दिया, इसका मतलब 1 होगा। 7y + √5, यहाँ y का पावर ना कुछ हुआ है तो 1 होगा। 3z - 4, z का पावर ना कुछ हुआ है तो 1 होगा। तो ये हो जाएगा हमारा कौन बहुपद, रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न पूछा जाता है इससे कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax जोड़ b, ax जोड़ b। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है। क्यों 1 होती है, क्योंकि इसका अधिकतम घात 1 होता है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या भी
एक ही होती है। चलिए हम लोगों का अगला पॉइंट है द्विघाती बहुपद। तीसरा नंबर पॉइंट है कि द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं। तो घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तो घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 3x के पावर 2 जोड़ 5x, यहाँ x का अधिकतम पावर कितना है, 2 है। 2y के पावर 2 प्लस 4, अधिकतम पावर कितना है, 2। तो ये द्विघात बहुपद है। अगर कोई पूछेगा 5x - 4 द्विघात बहुपद है, तो बोलना है नहीं। कौन बहुपद होगा ये, तो बोलना है कि इसको कि यह क्या है, रैखिक बहुपद है। ठीक है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, पूछा हुआ सवाल है। ax² जोड़ bx जोड़ c बराबर ax² जोड़ bx जोड़ c होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² जोड़ bx जोड़ c होता है। और द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कै होगा, 2 होगा। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। इसके शून्यकों को सामान्यतः किस अंक से सूचित करते हैं, तो अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं। यानी कि अल्फा प्लस बीटा को क्या कहा जाता है, योग कहा जाता है। और अल्फा गुने बीटा को क्या कहा जाता है, गुणनफल कहा जाता है। याद रखिएगा, अल्फा, अगर कोई पूछेगा द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग कितना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा होगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, तो अल्फा गुने बीटा होगा। अब द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू x जोड़ अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप लोग अगर जिन लोगों को बोलने में समस्या हो रहा होगा कि कैसे फॉर्मूला को पढ़ेंगे, बोलिएगा, हमारे वीडियो को रोक करके 2 बार 3 बार बोलिएगा, सीखिएगा। उसके बाद में जो है आप भी याद कीजिएगा। चलते हैं हम लोग आगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। द्विघात तकले जो है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो है करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने पर हमारा जो मोबाइल है 4G है, डाटा लिमिटेड रहता है, हमारा कल्याणे नहीं होता है। तो यहाँ कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हो तो शून्यकों का योग, तो आपको बताइए दिया है कि अल्फा जोड़ बीटा और गुणनफल अल्फा गुने बीटा। फॉर्मूला क्या होता है अल्फा जोड़ बीटा का, तो -b/a। क्या होता है फॉर्मूला, -b/a। अल्फा गुना बीटा का होता है अल्फा गुने बीटा, जिसको गुणनफल कहते हैं, उसका होता है c/a। क्या होता है, c/a होता है। अब जो है यहाँ पर जो है कह रहा है, ये तो आपको जो है विविधता है, द्विघात समीकरण से रिलेटेड है कि द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण देखिए, जब ये द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, इसमें अगर 0 लगा दीजिएगा तो ये बहुपद से हट करके क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है। तो द्विघात समीकरण का विविक्तर या विवेचक, विविक्तर या विवेचक, जिसको D से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, D से। D बराबर क्या फॉर्मूला होता है, b² - 4ac। b² माइनस, ये चौथा चैप्टर में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, दूसरा में नहीं। ये चौथा चैप्टर में पढ़ना है, द्विघात समीकरण का चैप्टर है, उसमें पढ़ना है विविक्तर द्विघात समीकरण का या द्विघात बहुपद का जो विविक्तर होता है, विवेचक होता है। D बराबर b² - 4ac। D का मतलब होता है डिस्क्रिमिनांट। उसके बाद में हम लोग चलते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है।
यहाँ पर जो है द्विघाती सूत्र होता है। द्विघाती, देखिए डी का प्रयोग जो है द्विघाती सूत्र के लिए किया जाता है। द्विघाती सूत्र के लिए किया जाता है। द्विघाती सूत्र क्या होता है, इसमें होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, और यही जो d है जो हम लोग निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। चौथा चैप्टर में भी आपको हेल्प होगा, इसलिए इस वीडियो को भूले नहीं, देखें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो यहाँ जो है प्लस माइनस है, ये 2 बार लिखाता है, यानी कि इसी का फॉर्मूला अगर तोड़िएगा तो 2 गो हो जाएगा, एगो हो जाएगा प्लस में और एगो हो जाएगा बाबू माइनस में। तो यहाँ तक जो है हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में पढ़े। अब इसके बाद में जो है हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के बाद में त्रिघात बहुपद के लिए। तो त्रिघात बहुपद को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए आप सभी बने रहिए मेरे इस चैनल पे। सभी लोगों को जो है क्या बोलते हैं उसको, जय हिंद जय भारत।